Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhi Kilor. Guess who's back? How are we doing, fellas? श्री राम 14 साल का वनवास पूरा कर कर दिवाली वाले दिन अयोध्या वापस आए थे और मैं 14 दिन का ब्रेक लेकर दिवाली वाले दिन वापस आया हूं स्टडी IQ पर। कोइंसिडेंस और प्रोविडेंस? वेल, दैट्स अप टू यू टू डिसाइड। हाउएवर, अगर दिल से पुकारोगे तो श्री राम आ ही जाते हैं। आज का जो हम वीडियो है दिवाली डे के बारे में बात करेंगे। दिवाली इंडिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। इंडीड बचपन से लेके जो सबसे ज्यादा पावरफुल फेस्टिवल्स जो बच्चे जिसको चाव से मनाते हैं, बड़े जिस पर तैयारियां करते हैं, दैट इज दिवाली। हाउएवर, नाउ इट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू इंडिया। Even United States of America will celebrate दिवाली every year as a federal holiday। फेडरल हॉलीडे का मतलब है कि यूएस की जितनी भी स्टेट्स हैं वहां पर हॉलीडे होगी दिवाली वाले दिन। हाउ? यूनाइटेड स्टेट्स की जो कांग्रेस है, यानी वहां का जो पार्लियामेंट है, उन्होंने दीपावली डे एक्ट यानी कि एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया था अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी वहां की जो लोकसभा है उसके अंदर। अक्टूबर 3 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका पर्पस था कि दिवाली यानी कि जो हिंदुओं का, जो इंडिया का जो फेस्टिवल होता है दिवाली, उसको एक फेडरल हॉलीडे की तरह घोषित कर दिया जाए। ये जो डेलीगेशन था, एक लॉ मेकर्स के डेलीगेशन ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें न्यूयॉर्क की कांग्रेस वुमेन कैरोलिन बी मेलोनी सबसे प्राइमरी रूप उन्होंने इसके अंदर अदा किया था। अब इस टीम के अंदर राजा कृष्णमूर्ति एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है, जो कि इलिनॉय नाम के एक शहर से वहां के कांग्रेसमैन है, यानी कि वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर है। तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया, ये बिल, जो कि अब एक्ट बन चुका है। इस फेस्टिवल को, दिवाली को हॉलीडे बनाने के साथ साथ कांग्रेसमैन कृष्णमूर्ति ने एक और लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया है, जो कि दिवाली की रिलीजियस और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को सारे के सारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को समझाने के लिए हेल्प करेगा। यानी कि यूएस कांग्रेस, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इस समय 2 बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे। पहले का पर्पस ये था कि दिवाली को एक फेडरल हॉलीडे घोषित कर दिया जाए, और दूसरा, दिवाली का जो रिलीजियस और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उसको बेसिकली वहां के कांग्रेस को या वहां की जो जनता है, वहां की पॉपुलेशन है, उसको बताया जाए। द बिल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि लोकसभा होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उन्होंने इस बिल को पास भी कर दिया है। उद्देश्य यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत बड़ी इंडियन अमेरिकन पॉपुलेशन है। इंडीड अगर हम एशिया से बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में सेकंड हाईएस्ट साउथ एशियन पॉपुलेशन है इंडियंस की, यानी कि सबसे ज्यादा चाइनीज अमेरिकन है अगर एशिया में बात करें, और सेकंड नंबर पर है इंडियन अमेरिकन। टोटल 40 लाख से भी अधिक भारतीय या फिर जिनकी रूट्स भारतीय है, वो इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन्स हैं। तो इतने बड़े, इतनी पावरफुल लॉबी होने के बाद जो इंडियंस हैं, उनके सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए ये लेजिस्लेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इंट्रोड्यूस किया गया था। दिवाली, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, ना ही मुझे आपको बताने की जरूरत है कि इट इज बेसिकली द इंडियन फेस्टिवल, जो कि फेडरल हॉलीडे बनेगा देश के अंदर। डेफिनेटली जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है उसके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी मोमेंट है। ये इंडिया के लिए भी काफी बहुत ही ज्यादा प्राउड की मोमेंट है कि एन इंडियन फेस्टिवल वुड एक्चुअली बी कंसीडर्ड अ फेडरल हॉलीडे इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसा नहीं है कि ये अभी 2021 में ही होना स्टार्ट हुआ है। इंडियंस की जो प्रोफाइल है वो यूएस की कम्युनिटी में, यूएस के सोशल कम्युनिटी में पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इंडीड, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा पहली बार जब प्रेसिडेंट बने थे, तो अपने फर्स्ट ईयर में उन्होंने एक सेरिमोनियल दिया भी जलाया था व्हाइट हाउस में, टू बेसिकली दिवाली के उपलक्ष्य में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक दिया जलाया गया था। और जब उनका लास्ट ईयर का प्रेसिडेंसी का था, लास्ट ईयर 2016 में, ओबामा फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी कि दिवाली, ओवल ऑफिस में उन्होंने दिवाली भी मनाई थी 2016 में। इसका मतलब यह है कि पिछले डेकेड में इंडियंस का जो सोशल प्रोफाइल है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सुंदर पिच्चई, सत्य नडेला, और ऊपर से एक लार्ज, मोर देन 4 मिलियन, 40 लाख से भी अधिक जो इंडियन कम्युनिटी है यूएस की, जो कि पावरफुल कम्युनिटी है, जो कि वहां पर बड़े बड़ी अच्छी जॉब्स में, नासा में, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में हैं, उनका इंपैक्ट वहां के कांग्रेस में, वहां की सोशल लाइफ पर भी दिख रहा है। द थिंग इज दैट कि यूएसए इज एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग अ बिल टू explain the religious and the historical significance of Diwali to their own people. But my question to you is that do we know the historical and the religious significance of Diwali? आखिर दिवाली मनाई क्यों जाती है? डू यू नो दैट? आपको एक रीजन तो डेफिनेटली पता है दिवाली क्यों मनाई जाती है। आई एम गोइंग टू गिव यू द 7 रीजंस
कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। सबसे पहले आप और मैं और हम सब जानते हैं कि दिवाली इसलिए मनाई जाती है, रामायण के अकॉर्डिंग श्री राम लक्ष्मण के साथ, सीता जी के साथ रावण को मारकर आज के ही दिन, दिवाली के ही दिन बेसिकली अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए बेसिकली पूरी की पूरी अयोध्या नगरी को दियों से सजा दिया था। एंड दिस इज द मेन रीजन जो कि हम जानते हैं जिसके लिए दिवाली मनाई जाती है। पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया, पूरे के पूरे भारत में ये फेस्टिवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा शौक से मनाया जाता है और ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है श्री राम के साथ। श्री राम उस दिन अपने 14 साल के वनवास को खत्म कर बेसिकली सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस आते हैं और उसी वजह से हमारा दिवाली का फेस्टिवल मनाया जाता है। हाउएवर दिवाली इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अनदर गॉडेस, लक्ष्मी जी। ऐसा माना जाता है कि इंडियन मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग द सेकंड रीजन क्यों दिवाली मनाई जाती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसी समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी का जन्म होता है। तो दिवाली के दिन ही लक्ष्मी जी का जन्म होता है और जब दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का जन्म होता है वो विष्णु जी को अपने पति परमेश्वर के रूप में चुनती हैं एंड देन दे आर बॉन्डेड इनटू द होली मैट्रिमोनी। आप जानते होंगे, घर में मम्मी ने भी बताया होगा या घर वालों ने बताया होगा कि दिवाली वाले दिन यूजुअली रात को दरवाजे खोलकर सोया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली को रात को 12 बजे जिस भी घर में दिए लगे होते हैं या लाइट लगी होती है, लक्ष्मी जी उनके घर में प्रवेश करती है। ये दो, मुझे आशा है कि ये दो रीजंस थे दिवाली मनाने के जो कि मोर और लेस आपको शायद पता थे जरूरी। मतलब ये आप जानते होंगे कि दिवाली इसीलिए मनाई जाती है। बट दिवाली सिर्फ और सिर्फ रामायण से ही नहीं, दिवाली महाभारत से भी एसोसिएटेड है। क्यों? जिस तरीके से श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था रामायण में, महाभारत में भी बेसिकली पांडवों को 12 साल का वनवास दिया गया था और 12 साल के वनवास के बाद दिवाली का ही दिन था जब पांडव बेसिकली वापस हस्तिनापुर आते हैं ऑन दी नाइट ऑफ द कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या यानी कि जिस दिन दिवाली मनाई जाती है, यानी कि श्री राम का जो वापस आना हुआ था वो भी दिवाली वाले दिन हुआ था वनवास के बाद, और पांडवों का जो वापस आना हुआ था वो भी दिवाली के दिन ही हुआ था अमावस के बाद। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि बेसिकली दिवाली सेलिब्रेट की जाती है ऑल ओवर इंडिया। बट दिस इज नॉट ऑल। दिवाली जैनिज्म में भी मनाई जाती है, दिवाली सिखिज्म में भी मनाई जाती है, दिवाली और भी भगवानों के साथ और भी इंसिडेंट्स के साथ एसोसिएटेड है। कैसे? इसके अलावा सिखिज्म में दिवाली क्यों मनाई जाती है? 1611 या 1612, एग्जैक्ट ईयर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। दिवाली सिखिज्म रिलेट करता है गुरु हरगोबिंद के रिलीज के द्वारा। मुगल एम्परर जो जहांगीर थे, उन्होंने दिवाली वाले दिन ही जो सिखों के गुरु, छठे गुरु हरगोबिंद जी थे, उन्हें उस दिन ग्वालियर फोर्ट से उन्हें रिलीज किया गया था। पंजाब अगर आप जाएंगे तो बेसिकली दिवाली को बंदी छोड़ दिवस यानी कि डे ऑफ लिबरेशन की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है एंड हेंस इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिवाली। इसके साथ साथ जैनिज्म में दिवाली का जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस वो है कि भगवान महावीर, उनका जो निर्वाण का जो दिवस था, यानी कि जिस दिन उन्होंने महानिर्वाण प्राप्त किया था, वो दिन भी दिवाली का ही था। तो जैनिज्म भी फेस्टिवल ऑफ दिवाली मनाते हैं स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि महावीर जी उस दिन निर्वाण प्राप्त करते हैं। But this is not done. अभी तो हमारे सिर्फ 5 रीजन हुए दिवाली मनाने के लिए। There is a sixth one also. The sixth one is that in several places in the western India, Diwali is considered the first day of the year. यानी कि जैसे कि गुजरात में अगर आप जाएंगे तो जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, फेस्टिवल ऑफ दिवाली है, सिग्निफाइज द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर। तो यानी कि गुजरात में अगर दिवाली वाले दिन अगर आप हैप्पी न्यू ईयर भी विश करेंगे तो आप उतनी ही वैलिडिटी से कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम ईस्ट इंडिया में जाएं तो भगवान काली से, माता काली से भी एसोसिएटेड है दिवाली का ही दिन। ईस्टर्न इंडिया में, वेस्ट बंगाल में दिवाली को काली पूजा की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज एसोसिएटेड कि बेसिकली काली जी जो थी उस शी गॉन ऑन अ डिस्ट्रक्टिव रैम्पेज। बेसिकली उन्होंने अपना विनाश का रूप हासिल किया था ताकि पूरी की पूरी पृथ्वी को क्लींस किया जा सके पाप के द्वारा। एंड दैट डे हैपेंड ऑन द दिवाली। So now you know the 7 specific reasons कि क्यों all over India दिवाली को इतने शौक से और इतने चाव से सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली के इसी सिग्निफिकेंस को देखते हुए और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के बढ़ते हुए सोशल प्रोफाइल को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के कांग्रेस में एक बिल इंट्रोड्यूस किया, एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया रिलेटेड टू द दीपावली डे एक्ट। यानी कि दिवाली जो होगी वो अब यूएस में भी एक फेडरल हॉलीडे यानी कि एक पूरे के पूरे हर एक स्टेट में एक ऑफिशियल हॉलीडे की तरह आइडेंटिफाई की जाएगी। यानी उस दिन अब वहाँ पर भी सबको छुट्टी मिलेगी।
If you need the PDF of this class, so you can definitely join this Telegram channel. I will see you in the next class. Have a nice day.